प्यारे बच्चों, जय विज्ञान। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर, आपकी नीतिका मैम। आज हम पढ़ेंगे हिंदी परिवेश। हिंदी परिवेश का पाठ 16 है, जिसका नाम है डामन और पिथियस। ये डामन और पिथियस दो मित्रों की कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। उसके लिए आपको हिंदी परिवेश की बुक ओपन करनी पड़ेगी। उसमें हिंदी परिवेश में पेज नंबर 126 126 पेज नंबर निकालिए और कहानी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी कहानी है। दो दोस्तों की है जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते, बहुत विश्वास करते एक दूसरे पर। आप इसको कहानी को सुनिए। पाठ 16 डामन और पीथियस। बहुत पुरानी बात है। यूनान के सिसिली नगर में डामन और पीथियस नामक दो मित्र रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। उस नगर का राजा बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। एक बार राजा ने पीथियस पर कुछ दोष लगाकर उसे कैद कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। दोनों मित्र बहुत दुखी हुए। फांसी देने से पहले राजा ने पीथियस से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। पीथियस ने राजा से कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा बोला, यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जेल में रहने के लिए तैयार हो जाए तो तुम अपने परिवार से मिलने जा सकते हो। डामन उस समय वहां उपस्थित था। उसने पीथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार कर लिया। पीथियस घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने चला गया। डामन को उसकी जगह जेल में डाल दिया गया। लौटते समय पीथियस का घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और बहुत कोशिश करने पर भी उठा नहीं। पीथियस को बहुत चोट भी आई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पीथियस परेशान होने लगा कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मेरे कारण मेरे मित्र का जीवन समाप्त हो जाएगा। दूसरी ओर जब पीथियस निश्चित समय पर नहीं पहुंचा तो डामन मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होने लगा। आज मेरे मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। फांसी का दिन आ गया। डामन को फांसी देने की तैयारियां की जाने लगीं। राजा ने डामन से कहा, देखा तुमने, तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा देकर चला गया। डामन ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पीथियस मेरा सच्चा मित्र है। वह अवश्य ही किसी संकट में फंस गया होगा। फिर उसने राजा से कहा, आप देर क्यों कर रहे हैं? फांसी का समय तो हो गया है। राजा डामन की बात सुनकर चकित था। इतने में आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूँ। फांसी की सजा मुझे हुई है। डामन बोला, मित्र, अब यह नहीं हो सकता, तुम घर जाओ। पीथियस ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? फांसी की सजा तो मुझे हुई है। यह कहकर उसने फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। दोनों मित्रों की आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर राजा भौंचक्का रह गया। वह बोला, रुको रुको, अब यह फांसी नहीं होगी। मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को अलग नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे सलाहकार बने। मुझे आप जैसे सच्चे लोगों की बहुत आवश्यकता है। इतना कहकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। कहानी सुनी, बहुत अच्छी थी ना कहानी। राजा ने क्या किया था? पिथियस को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन डामन को अपने दोस्त पे इतना विश्वास था कि वो उसकी इस जगह फांसी चढ़ने को भी तैयार हो गया था ना। और पिथियस ने भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा, टाइम से पहुंच गया। तो राजा ये देखकर कितना खुश हुआ। इसीलिए हमें अगर किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो हमें अपने दोस्तों पर विश्वास भी रखना चाहिए। ये कहानी का मोरल है ना, कि हमें कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। अगर पिथियस टाइम पर नहीं आता तो डामन को पिथियस की जगह पर फांसी लग जाती, लेकिन पिथियस ने ऐसा नहीं किया, वो टाइम पर पहुंच गया। इसलिए अगर हम पर कोई विश्वास करता है, अगर हम किसी को प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। ये कहानी का मोरल है। अब हम कहानी के अभ्यास करते हैं। नए शब्द पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर अभ्यास करेंगे। नए शब्द में कौन कौन सा शब्द है? पहला है मित्रता। मित्रता मतलब दोस्ती, मतलब फ्रेंडशिप। फिर क्रूर का मतलब कठोर दिल वाला, मतलब जो हार्ट से बहुत वैसा होता है ना, अच्छा नहीं होता, सॉफ्ट हार्टेड नहीं होता, उसको कठोर दिल वाला बोलते हैं। अत्याचारी मतलब निर्दयी, अन्यायी, क्रूअल। अंतिम मतलब आखिरी, लास्ट, जो लास्ट होता है ना उसको अंतिम बोलते हैं हिंदी में। हिम्मत मतलब साहस, करेज। स्वीकार मतलब मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना।
समाप्त, खत्म। संकट मतलब मुसीबत। चकित मतलब हैरान, सरप्राइज्ड। दृश्य मतलब नज़ारा, सीन होता है ना, विजन, वो दृश्य कहलाता है। भौचक्का मतलब हैरान, शॉक्ड, शॉक्ड हो जाते हैं ना, भौचक्के रह जाते हैं, उसको हैरान भी बोलते हैं। आवश्यकता मतलब जरूरत, नीड। इंग्लिश में नीड कहते हैं ना आवश्यकता को। ये हमारे नए शब्द हो गए, शब्द और उनके अर्थ हैं। फिर अभ्यास में श्रुतलेख करते हैं, सुनकर लिखना, मतलब हार्ड वर्ड से नहीं है, ध्यान से सुनना इनको। सिसिली, सिसिली क्या था? एक देश था ना। पिथियस इच्छा, उपस्थित, हिम्मत, कोशिश, निश्चित, समाप्त, चिल्लाकर, अवश्य, दृश्य, भौचक्का। ये हमारे श्रुतलेख हो गए। अभी पाठ की बात पर आते हैं। पाठ की बात में क्या है? नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले मौखिक प्रश्नोत्तर करते हैं। मौखिक प्रश्नोत्तर में पहला कौन सा है? सिसिली नगर का राजा कैसा था? सिसिली नगर का राजा क्रूर और अत्याचारी था। फिर राजा ने फांसी की सजा किसे सुनाई? राजा ने फांसी की सजा पिथियस को सुनाई। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, जेल में रहने को कौन राजी हुआ? कौन राजी हुआ था पिथियस की जगह रहने को? जेल में रहने के लिए डामन राजी हुआ। फिर राजा ने अंत में क्या किया? राजा ने अंत में पिथियस को फांसी नहीं दी, बल्कि उसे और डामन दोनों को ही अपना सलाहकार मतलब एडवाइजर बना लिया। अभी लिखित प्रश्नोत्तर पर आते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पिथियस ने अपनी अंतिम इच्छा क्या बताई? पिथियस ने अपनी अंतिम इच्छा अपने परिवार से मिलने की बताई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा ने पिथियस को कौन सी शर्त पर घर जाने दिया? जब पिथियस की जगह डामन जेल में रहने के लिए तैयार हो गया तो राजा ने पिथियस को घर जाने दिया। इसी शर्त पर जाने दिया था ना कि अपनी जगह किसी और को जेल में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथियस को लौटने में देरी क्यों हो गई थी? पिथियस का घोड़ा लौटते समय ठोकर खाकर गिर गया था और बहुत कोशिश करने पर भी उठा नहीं, मतलब खड़ा नहीं हुआ, इसीलिए पिथियस को लौटने में देर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिथियस के ना लौटने पर राजा ने डामन से क्या कहा? पिथियस के ना लौटने पर राजा ने डामन से कहा कि तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा देकर चला गया है। डामन की बात सुनकर राजा चकित क्यों हो गया? डामन ने राजा से कहा कि आप देर क्यों कर रहे हैं, फांसी का समय हो गया है। यह सुनकर राजा चकित रह गया। राजा ने सोचा कि कितना कैसा इंसान है जो अपने फ्रेंड के लिए फांसी चढ़ने को भी तैयार है, इसलिए राजा शॉक्ड हो गया। राजा की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे? डामन और पिथियस की सच्ची मित्रता देखकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये हमारे प्रश्नोत्तर हो गए हैं। अभी नंबर 2, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। पहला है एमसीक्यूज है, ध्यान से सुनना। पहला, पिथियस का मित्र कौन था? डेविड, पीटर, राजा या डामन? पिथियस का मित्र डामन था। फिर पिथियस किससे मिलने गया? रिश्तेदार से, परिवार से, पिता से या मित्र से? किससे मिलने गया था? अपने परिवार से। तो ये हमारे हो गए। नंबर 3 पर आते हैं। नीचे दिए वाक्य किसने किससे कहे? आज मेरे मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा, ये किसने कहा था? डामन ने कहा था ना। किससे? स्वयं से, मतलब अपने आप से कहा था कि आज मेरा जीवन मेरे मित्र के लिए काम आएगा। तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा देकर चला गया है, किसने किससे कहा? डामन ने स्वयं से कहा। फिर ठहरो ठहरो मैं आ गया हूँ, फांसी की सजा तो मुझे हुई है, ये किसने कहा था? पिथियस ने राजा से। ये हमारे नंबर 3 भी कंप्लीट हुई। फिर भाषा की बात पर आते हैं। भाषा की बात में है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आपने विशेषण पढ़ा है ना हिंदी व्याकरण में, यहाँ फिर से थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है उसका, ध्यान से सुनिएगा। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे क्रूर राजा, राजा क्या है? एक व्यक्ति है तो संज्ञा शब्द हुआ, और क्रूर मतलब उसकी विशेषता बता रहे हैं तो क्रूर शब्द विशेषण हो जाएगा। इसमें क्रूर शब्द विशेषण है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ राजा विशेष्य है, मतलब विशेष है। जिस शब्द की हम विशेषता बताते हैं उसको विशेष कहते हैं। विशेषण विशेष को रेखा खींचकर मिलान कीजिए और लिखिए। तो इसमें मैचिंग करनी है। गहरी मित्रता, पुरानी बात, अंतिम इच्छा, सच्चे मित्र, अत्याचारी राजा।
तो यहाँ पर लिखना है विशेषण शब्द कौन से? गहरी, पुरानी, अंतिम, सच्चे, अत्याचारी। और विशेष मित्रता, बात, इच्छा, मित्र, राजा। ये हम आमने सामने लिखेंगे। नंबर 2, नीचे दिए शब्दों का अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द दिए हैं, उनका अर्थ समझना है और वाक्य प्रयोग करना है। पहला है सजा। सजा मतलब पनिशमेंट, दंड। उसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? राजा ने पिथियस को फांसी की सजा सुनाई। फिर है सजा मतलब सजावट, सजाना बोलते हैं ना, कितना सुंदर सजाया घर, उसको वाक्य प्रयोग करना है। माँ ने दीपावली पर फूलों से घर सजा दिया। शब्द एक ही हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं ना, ऐसे यहाँ पर है। अन्य और अन्न। अन्य मतलब दूसरा, नेक्स्ट बोलते हैं ना, अन्य, नेक्स्ट। वो मेरी बहन ने पुस्तक के अलावा अन्य चीज़ें भी खरीदी। अन्न मतलब खाने वाला जो अन्न होता है ना, हम खाते हैं, वो अनाज। उसका अर्थ क्या हुआ? अन्न का मतलब अनाज। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज नंबर 131, 131 पर नीचे दिए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब हमको लगाना है। पहले देखना है किसमें कौन सा लगेगा। पिथियस मेरा सच्चा मित्र है, इसमें क्या है? फुल स्टॉप मतलब सीधा लाइन लगेगा। आप देर क्यों कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। पिथियस मेरा सच्चा मित्र, इसमें क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। फुल स्टॉप को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम हिंदी में। आप देर क्यों कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरे मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। के बाद क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेटरी साइन। वो वन लाइन करके उसके नीचे डॉट कर देते हैं, वो लगाएंगे। आएगा के बाद लास्ट में जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप लगाते हैं, तो फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर पिथियस ने राजा से कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। इसमें क्या है? पिथियस ने राजा से कहा, इसके बाद थोड़ा सा डैश लगाते हैं ना, कहा के बाद फिर मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे, फुल स्टॉप लगाकर। पहले फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, मैं से लेके हूँ तक इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। तो ये हमारे सिग्नेचर चिन्ह कंप्लीट हुए। अभी नंबर 4, सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। इसको हमें पढ़ना है, इसमें जौन सा सर्वनाम शब्द है जो भी, उसमें अंडरलाइन करना है। दामन को उसकी जगह जेल में डाल दिया गया। तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? दामन तो संज्ञा है, उसकी शब्द क्या है? उसकी शब्द सर्वनाम है, उसको अंडरलाइन करना है, मतलब नीचे लाइन खींचनी है, रेखा खींचनी है। नेक्स्ट है ख में, वह अवश्य ही किसी संकट में फंस गया होगा। तो इसमें वह शब्द सर्वनाम है। फांसी की सजा तो मुझे हुई है, मुझे शब्द सर्वनाम है। मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को अलग नहीं कर सकता, इसमें मैं शब्द पर अंडरलाइन करना है। तो ये हमारा नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अभी नंबर 5 पर आते। इन अंकों को शब्दों में लिखिए। ये तो आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं ना, तो इसको ध्यान से सुनिए। पहला कौन सा नंबर है? 8। 8 को हिंदी में क्या कहते हैं? 8। 13 को क्या कहते हैं? 13। 4 को 4। 16 को 16। 12। 12 को 12। 15 को 15 को 15 और 20 को, ये नंबर 20 है ना, इसको 20 बोलते हैं। और फिर 11 को 11 है। फिर से स्टार्ट करती हूँ मैं, एक बार रिपीट कर देती हूँ इसको। 8, 13, 4, 16, 12, 15, 20, 11। ये हमारे अंकों को शब्दों में हो गए हैं कंप्लीट। अभी मूलपरक प्रश्न पर आते हैं। यदि आपका मित्र किसी मुसीबत में फंस जाए तो आप क्या करेंगे? आप उसकी मदद करेंगे ना, उसको मुसीबत से निकालने में। उसकी हर संभव जैसे भी कोशिश हो सके उसकी मदद करेंगे। संकट आने पर आप पहले अपनी मदद करेंगे या दूसरों की? पहले हमें दूसरों की मदद करना चाहिए ना। तो अगर किसी पर संकट आया है तो हमें दूसरों की मदद भी करनी है और साथ में अपने भी मदद करनी है। आप अपने मित्र का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? ये सोच समझ की बात है। अगर आप अपना फ्रेंड सेलेक्ट करोगे, किसी को बनाओगे, तो कैसे फ्रेंडशिप करने से पहले क्या क्या ध्यान रखोगे? कि आपका फ्रेंड आप पर विश्वास करे, आपकी हर संभव मदद करे, कभी भी ज़रूरत हो आपसे अपनी दोस्ती निभाए, कभी भी प्रॉमिस करे तो हमेशा पूरा करे। ऐसे ही दोस्त बनाओगे ना आप,
तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी ये हमारा पार्ट यहीं पर कंप्लीट हुआ। इसकी आपको एक्सरसाइज बुक में ही करनी है और क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखने हैं, नए शब्द भी नोटबुक में लिखने हैं। आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कहानी को। बहुत मज़ा आएगा आपको कहानी पढ़ने में, क्योंकि अच्छी कहानी है और इससे बहुत अच्छा मोरल भी निकलता है। हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों पर विश्वास करना चाहिए और उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए।